3, है ना, ऐसे होता है। चलो देखो सर्कल क्या होता है, आपको सिंपल सी बात है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, इसमें मेनली हमने इस पे क्या करना है, जो भी सर्कल के चैप्टर के थ्योरम है वो मैं आपको सारा समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने एक बार बता भी दी है। ठीक, आप चाहो थ्योरम बोले या हम प्रॉपर्टी बोले, मेनली हमने उसको थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सबसे पहला, इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर पे क्या करती है, इक्वल एंगल सबटेंड करती है। सपोज दैट ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो इस सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। गिवन है कहेंगे तो ए बी इक्वल टू आपको क्या दिया है, सी डी, तो यहां पर क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। इक्वल कॉर्ड से इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है। इसका अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल कॉर्ड बनाते हैं। एओबी और डीओसी इक्वल होगा तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी, कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो। तीसरा, सर्कल के सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर है यानी कि ओपीए और ओपीबी एंगल 90 होंगे और एपी इक्वल टू पीबी होगा। ठीक है, इसका अपोजिट जो होता है थ्योरम, जब एपी इक्वल टू पीबी होगा तब एंगल ओपीए इक्वल टू एंगल ओपीबी इक्वल टू 90 डिग्री। पांचवा थ्योरम है आपके पास, इक्वल कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती है। छठा थ्योरम, इक्वी डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंस वाले लाइन सेगमेंट इक्वल कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, सातवां थ्योरम आपके पास, सर्कल की किसी एक सेगमेंट या किसी एक सेक्टर से सेंटर पे बनने वाला एंगल उसी सेक्टर या उसी सेगमेंट से सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल के डबल होता है। यानी कि एंगल एओसी इक्वल टू 2 एंगल एबीसी, अगर ए 40 है तो ए 80 होगा। या इसका अपोजिट आप ये भी कह सकते हो, एंगल एबीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल किसी एक अर्क या किसी एक सेगमेंट से सेंटर पर बनने वाला एंगल उसी सेगमेंट या सर्कल से बनने वाले, उसी सेगमेंट या सेक्टर से बनने वाले क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल के डबल होता है। एओसी क्या होगा, एक गलत हो गया भाई, ए 40 होगा और ए, ठीक है, सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है और सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल हाफ होता है, लेकिन सेम सेगमेंट सेम सेक्टर से, सेम कॉर्ड से बोलो या सेम अर्क से बोलो, चाहे आप इसको ऐसे लगा लो फिर। ठीक है, ये चीज आप ये समझना है कि सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल से डबल होता है। इसका अपोजिट दूसरा, किसी एक कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पे बनने वाले दो एंगल इक्वल होते हैं, ए बी सी डी, यानी कि एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी। एंगल ए डी बी की वैल्यू होगी एंगल
एसीबी की, एसीबी के बराबर। इतनी चीज समझे, एडीबी और एसीबी इक्वल होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला थ्योरम आपके पास, सर्कल का डायमीटर सर्कल की सरकमफेरेंस पे 90 का एंगल बनाता है, समझ गए। अगला थ्योरम, लास्ट थ्योरम, सर्कल के अंदर बनने वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम A90 है, AB90, मतलब 180 होता है, 90 90 नहीं भी होगा तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास ए भी है। सर्कल के सेंटर, देखो सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा है 180, 180 सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है और सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल हाफ होता है। जो डायमीटर बनाएगा 180 बनाएगा, तो यहां ऑटोमेटिकली हाफ बनेगा। सेम इस वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ओके, नहीं आया समझ में तो पूछ लो, मैं